भाभी को बहुत जरूरी बात बतानी है। कैसी बात? आपके फेस पे कुछ लगा हुआ है। क्या? बनारस की सबसे फेमस, सबसे खूबसूरत मुस्कुराहट लगी हुई। हाँ, स्माइल को जाने मत दो, पूरा शहर उदास हो जाएगा। आज सावी की थोड़ी मदद कर देते, पहले दिन की जिम्मेदारी से कुछ ज्यादा परेशान ना हो जाए। भाभी, जीतू बता रहा था कि वो चाहते हुए भी आपकी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा। पागल। डोंट वरी, मैं हूं ना। एक मिनट। सुन, जीतू आ गया है, थोड़ा समझ जा। भाभी, ये कंगन जीतू की तरफ से है। हाँ, वो क्या हुआ था कई साल पहले, जीतू के पापा 1 पापा 2 ने ना मेरे स्कूल की फीस भरी थी। तो वो पैसे और जज्बात तो अनमोल हैं, पर उनकी तरफ से हम गिफ्ट तो दे सकते हैं, है ना? इतना बड़ा आदमी हो गया तू कि एहसान उतार रहा। अरे लंदन से यही सीख के आया क्या? रिश्तों की कीमत ना गिफ्ट से नहीं चुकाई जाती। और वैसे भी तेरी भाभी को वही कंगन फबेगा जो हम लाएंगे और जो हम पहनाएंगे। ये ले, रख ले, हमारी भाभी को दे देना। मैं आती हूँ, माँ को मुझसे कुछ काम है। भाई, तू ना बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। तेरी भाभी ना बहुत गुस्से वाली, थोड़ा कम मजाक किया कर। बाद में पिटेगा तो हमें हेल्प के लिए मत बुला। अरे नहीं भाई, मैं कोई पंगा नहीं लूंगा। आई एम नॉट मैड, आई एम मैडी। अबे पता है हमें। चल चलो ना। अरे ऐसा क्या सस्पेंस है बाबू, जो बात करने के लिए तुम हमें घर से बाहर ले आई हो? क्योंकि ना घर के अंदर वो तुम्हारा दोस्त है जो कहता है आई एम नॉट मैड, लेकिन 100% वो मैड एंड ऑल है। अरे तुम तो पीछे ही पड़ गई हो उसके। मैं पीछे पड़ गई हूँ। मैं चाय लेकर गई थी उसके लिए। वो टी शर्ट उतार के बैठा था, बात बात पे बॉडी फुलाने लगता है, कभी हाथ पकड़ लेता है, कभी कंगन पहना देता है। तुम्हें ये सब अजीब नहीं लगता? अरे हम मानते कि वो थोड़ा फॉरवर्ड है क्योंकि लंदन रह के आया है और इसीलिए थोड़ा विदेशी टाइप का है। पर एक बात बताएं, उसका दिल ना एकदम साफ है। नहीं सनम, हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। माना कि हमारी तरह आप भी समझते हैं कि ये छिपकली अव्वल नंबर की गधी, बेवकूफ, कम अकल है। पर इस बार छिपकली बिल्कुल सही कह रही है। साइड ले रही हो या बेइज्जती कर रही हो मेरी? दोनों। हम तुम्हारी बात से सहमत हैं, पर फिर भी तुम्हारी बेइज्जती करने का मौका कैसे गवा सकते हैं? अब सनम, हमने मरने से पहले भी और मरने के बाद भी कई सारे अजीब इंसान देखे, पर आपका दोस्त सबसे ज्यादा अजीब है। अरे बस करो तुम दोनों, एक दूसरे से जलती थी समझ में आता था हमें, लेकिन अब दोनों मिलके हमारे दोस्त से भी जल रही हो। अरे इतने से थे तब से जानते हैं उसे। अरे एक दिन हुआ नहीं हमारे दोस्त को आए हुए कि दोनों टीम बना के उसके खिलाफ खड़ी हो गई हो। किसी ने ठीक ही कहा, बीवी चाहे एक हो या दो, चाहे इंसान हो या भूतनी, पति के दोस्त से जलती आई है और जलती रहेगी। पर हम अपने भाई के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। बस जा रहे हैं हम। इतना बुरा तो सनम कभी तुम्हारी बुराई करने पर भी नहीं माने। हाँ, वही सोच रही हूँ मैं भी। कितनी जली कटी बातें सुनाई मैंने तुम्हारे बारे में जीतू को। इतना गुस्सा तो तब भी नहीं किया। हम दोनों से ज्यादा सनम मोहित जी से प्यार करने लगे हैं। इसका मतलब समझती हो तुम छिपकली? इसका मतलब कि जीतू के सर से दोस्ती का भूत भी उतारना पड़ेगा। अब भैया क्या बताए, पीने का मजा तब आता है जब कोई मना करने वाला हो। इसीलिए तो पुराने लोग कह गए हैं कि ड्राई डे के दिन पीना अनिवार्य माना गया है। भला उस मोहित का, ये हमें कौन सा ब्रांड है? ईबल। ईबल ब्रांड दे गया हमको। तो हमारा हिंदी में शैतान, ये अंग्रेजी में ईबल। नमस्ते। नमस्ते। अरे नमस्ते। बैठिए बैठिए। कहिए। ये सारे हमारे मोहल्ले के हैं और आपसे मदद मांगने आए। आज नेशनल हॉलीडे है। हाँ वो तो है।
और मार्केट वगैरह सब बंद है। बंद तो है। ये हमारी भी व्यवस्था हो नहीं पा रही है, इसलिए हमने सोचा कि एक आप ही हैं जो सारा इंतजाम करके रखते हैं, इसलिए हम आपके पास आ गए। का है ना शर्मा जी, इंतजाम तो रखते हैं पर आप अकेले आते तो लगा लेते लिटिल लिटिल, पर इतने सारे अब इतने सारे लोग के आ गए हैं तो वैसे भी आप ड्राई डे आपको समझना चाहिए था ना। अरे ओ माय गुडनेस, बताओ तो महादेव, अरे हमारे मोहल्ले के सारे मर्द बिगड़ गए हैं का? हाँ बताओ। और हमारे घर को बार एंड रेस्टोरेंट समझ रखा है क्या, जो ड्राई डे के अरेंजमेंट के लिए यहाँ आ गए सबके सब? अरे नहीं नहीं भाभी जी, भाई साहब आप लोग गलत समझ रहे हैं, हम ड्राई डे की नहीं, हम बैंक हॉलीडे की बात कर रहे थे। हाँ मतलब एक मिनट। अरे ये इतने सारे पैसे? ये जो अपना मंदिर बन रहा है ना मोहल्ले में, हाँ हाँ, ये उसी का चंदा जो इकट्ठा हुआ है ना, उसके पैसे हैं पूरे 25 लाख। वो क्या आज बैंक बंद है और हमारे घर में इतना बड़ा लॉकर है नहीं जो इतनी अमाउंट हम सुरक्षित रख पाए, तो ये इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं, तो आप इसे संभाल के रखिए। अच्छा ये बात है। हमें लगा कि छोटे बोतल सेफ है, निकाल लो। हम और हमारी बोतल दोनों डर गए थे। अब दुल्हन दुल्हन नमस्ते। जी माँ। बिटिया, ये मोहल्ले में जो मंदिर बनने वाला है ना, उसके चंदे के पैसे हैं, तो नेताजी से हमारे पास रखवाने के लिए लाए हैं। तुम ये पैसे लेकर तिजोरी में संभाल कर रख दो भाई। हाँ? संभाल के ले। ये अपनी बोतल तो बांटेंगे नहीं, ऐसा करते हैं कि हम आपके लिए कुछ नमकीन ले आते हैं। हाँ? चाय पानी की व्यवस्था हाँ, करते हैं। चलिए हाँ, दीजिए। बैठिए आप, आप बैठिए। बैठिए। चाबी हमें दो छिपकली, तिजोरी में पैसे हम रखेंगे। अच्छा, सो सॉरी, मैं तुम्हें चाबियां एंड ऑल तो नहीं दे सकती, लेकिन मेरे पास ना 2-3 गालियां एंड ऑल पड़ी हैं, वो तुम संभाल के रख लोगी क्या प्लीज? ताने देने में तो महारत हासिल होती जा रही है तुम्हें छिपकली। क्या करूं, तुम्हारी ना शक्ल ही ऐसी है, देखते ही अंदर से ताने निकलने लगते हैं। ये हवा में किससे गालियां दे रही है? अब ज्यादा बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, दादाजी देख रहे हैं मुझे। हम हैं इस घर की बड़ी बहू, तिजोरी में पैसे रखे बिना हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तुम एक काम करो, मार दो मुझे, मार दो, फिर मैं पिशाचिनी बन जाऊंगी, फिर देखती हूँ तुम कैसे नहीं जाती हो। आज रात को ही फटाफट से तिजोरी साफ कर देंगे, डबल मुनाफा हो जाएगा। रितिका, एक तो सावी की मट्टी पलीत हो जाएगी और दूसरा पैसा हाथ लग जाएगा।